हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास एवरेज का क्लास है। आज का एवरेज के क्लास में टॉपिक रहेगा, आज अगला टॉपिक रहेगा ओवरलैपिंग पर आधारित प्रश्न रहेगा। आज का टॉपिक है, इससे पहले का टॉपिक था गैपिंग पे आधारित का प्रश्न था, गैपिंग पे आधारित प्रश्न था। आज का है जो कि ओवरलैपिंग पर आधारित का प्रश्न रहेगा। तो एवरेज में आज ओवरलैपिंग पर आधारित का प्रश्न रहेगा। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए ओवरलैपिंग में समझते हैं। ओवरलैपिंग में एग्जाम्पल से समझते हैं। इस प्रश्न में एग्जाम्पल में क्या करा, 6 संख्याओं का औसत 30 है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या का मान कितना होगा। तो इसमें देखिए 6 संख्या दिया है, ओवरलैपिंग कर रहा है। ओवरलैपिंग पहले था गैपिंग, पहले का प्रश्न, इससे पहले का वीडियो बनाया टॉपिक था गैपिंग पे आधारित प्रश्न। आज का ओवरलैपिंग पे आधारित का प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 6 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या दिया हुआ है, 6 संख्या दे रहा है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो प्रथम 4 संख्या तो ये हो गया, प्रथम 4 संख्या तो ये हो गया। इसको आप कहिएगा प्रथम 4 संख्या, प्रथम संख्या ये कहलाएगा प्रथम संख्या। फिर कह रहा है प्रश्न में फिर कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो अंतिम से 3 संख्या देखिए क्या है, 1 2 3, 3 संख्या तो यहाँ आ रहा है, 3 संख्या यहाँ आ रहा है, तो अंतिम 3 संख्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम 4 संख्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंतिम 3 संख्या हो जाएगा, अंतिम 3 संख्या हो जाएगा, अंतिम से 3 संख्या हो जाएगा। अंतिम से दिया हुआ है तो अंतिम से 1 2 3, तो 3 अंतिम से 3 संख्या हो गया और प्रथम से 4 संख्या हो गया। लेकिन एक संख्या देखिए इसमें ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, पीछे से भी 3 संख्या में आ रहा है और आगे से भी 4 संख्या में आ रहा है, तो यही संख्या कहलाएगा हमारा ओवरलैप, ओवरलैपिंग कहलाएगा, यही संख्या कहलाएगा ओवरलैपिंग। जो जिस पे डबल बार आया है मान, वही संख्या का ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो यही संख्या का मान निकालना है। पर दे दिया प्रथम 4 संख्या का मान दिया हुआ है, 4 संख्या का औसत 25 दिया हुआ है, अंतिम से 3 संख्या का औसत 35 दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है, चौथी संख्या का मान बताइए। तो इसी का मान बताना है, चौथी संख्या जो है ना, इसी का मान बताना है हमको, ये चौथी संख्या का मान बताना है। तो ये जो प्रश्न हल होगा, गैपिंग पे आधारित का प्रश्न था जो, वो शेष ग्रुप पर आधारित का नियम से बन रहा था, शेष ग्रुप के आधारित पर नियम पर बन रहा था। गैपिंग वाला जो था, ये गैपिंग वाला प्रश्न था, ये शेष ग्रुप के आधारित पर बन रहा था, शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न, शेष ग्रुप के आधारित के प्रश्न पर बन रहा था, उसका नियम से बन रहा था, शेष ग्रुप के नियम से बन रहा था। ये वाला गैपिंग वाला नहीं, ये बनेगा पूरे ग्रुप के आधारित पर नियम का बनेगा। पूरे ग्रुप में क्या कहते थे, इधर टोटल रहता था, ये टोटल रहता था, और इधर 2 संख्या दिया हुआ रहता था, इधर टोटल संख्या दिया रहता था, संख्या रहता था, और नीचे में औसत रहता था, औसत रहता था। तो यहाँ तो 2 औसत दिया हुआ रहता था, यहाँ तो 2 औसत दिया हुआ रहता था। 2 औसत में एक औसत को हम एवरेज मानते थे, एक का मान जिसका, इसको चाहे इसको, दोनों में से किसी एक को तो एवरेज मान लेते थे, और उससे ये बड़ा रहता था, तो इधर आने पर माइनस होता था, इससे बड़ा रहता था जब ये छोटा मान है, ये छोटा मान है और ये बड़ा मान है, छोटा मान है और बड़ा मान है। अगर इसको एवरेज मानते थे, इसको एवरेज मानते थे, तो इससे ये बड़ा है, तो बड़ा है तो पॉजिटिव लेते थे, बड़ा रहता था तो पॉजिटिव लेते थे पूरे ग्रुप में। और इसका मान निकालने के लिए, पूरे ग्रुप का मान निकालने के लिए इसको एवरेज मानते थे,
तो ये बड़ा मान है, तो इसको इधर लाने पर बड़ा होता था, और अगर छोटा रहता था तो माइनस होता था। इसी तरह इसमें भी करना है, अगर बड़ा मान है तो प्लस हो जाएगा, और छोटा मान रहेगा तो माइनस हो जाएगा। शेष ग्रुप में होता है, शेष ग्रुप में यहाँ दिया हुआ रहता था, यहाँ दिया हुआ रहता था, एक का मान इसका निकालना पड़ता था, या तो इसका मान निकालना पड़ता था, या तो यहाँ दिया हुआ रहता था तो इसका मान निकालना पड़ता था। तो इसमें पूरे को एवरेज ये मानते थे, अगर इससे ये छोटा है तो पॉजिटिव लेते थे शेष ग्रुप में, और इससे ये बड़ा है तो माइनस लेते थे। तो ये पूरे ग्रुप के आधारित पर बनेगा, अगर पूरे ग्रुप की आधारित पर ये प्रश्न बनेगा। पूरे ग्रुप में क्या करना, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा ज्यादा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसमें भी टोटल होगा, यहाँ टोटल होगा तो संख्या यहाँ होगा और नीचे में औसत होगा, नीचे में औसत होगा। तो क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 संख्या है, इसका औसत 30 हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 25 दिया हुआ है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है। फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्या का, अंतिम 3 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो कह रहा है चौथी संख्या, चौथी संख्या, तो चौथी संख्या यही मेरा ओवरलैपिंग होगा, यही तो मेरा ओवरलैपिंग होगा, यही ना ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा है प्रथम 4 संख्या, इसको ले लिए, प्रथम 4 संख्या हो गया। फिर कह रहा है अंतिम से 3 संख्या, तो अंतिम से 3 संख्या, तो ये चौथी संख्या ही ना मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है, ये चौथी संख्या ही ओवरलैपिंग हो रहा है। तो चौथी संख्या कितने संख्या, एक संख्या है, एक ही संख्या में ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए एक संख्या का मान निकालना है। एक संख्या का मान निकलेगा, एक संख्या क्योंकि ओवरलैप हो रहा है मेरा, तो एक संख्या जब ओवरलैप हो रहा है तो एक संख्या का मान निकलेगा। तो चौथी संख्या कितना, 1 है, इसका मान निकालना है। तो चौथी संख्या देखिए, चौथी संख्या में कह रहा है कि टोटल, इसको तो हम लेने ही है, इसको, इसका तो मान लेना ही है, ये तो एवरेज मानना ही है, ये तो एवरेज माने, ये प्लस लिखना ही है, प्लस लिखना है। अब इसको देखना है कि अगर 30 से ये 25 ज्यादा है कि कम है। गैपिंग वाला में अगर ये कम रहता था तो पॉजिटिव लेते थे, और ये अधिक रहता था तो निगेटिव लेते थे। लेकिन इसमें उल्टा होगा, गैपिंग का उल्टा ओवरलैपिंग में होगा क्या कि अगर ये 30, ये पूरा जो मान है पूरे के एवरेज से ये कम है तो माइनस में होगा, इसमें माइनस होगा। तो कितना कम है, कितना कम है, इससे ये कितना कम है, 5 कम है। 30 से 25 कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है, तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। गैपिंग वाला में करते थे तो पॉजिटिव लेते थे, 5 कम है तो 5 प्लस में लेते थे। लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग में करना क्या है कि इसमें 5 कम है पूरे ग्रुप से, इसमें कम है तो माइनस में लेंगे, इतना ही। गैपिंग का उल्टा ओवरलैपिंग में करना है, उसका उल्टा इसमें करना है। तो 30 से 25 कम है, कितना कम है, 5 कम है, 5 माइनस में लिए, कितने संख्या के साथ कम है, 4 संख्या के साथ कम है, 4 संख्या से कम है। फिर यहाँ प्लस होगा। अब देखना है कि 30 से 35 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसको पॉजिटिव में लेंगे तो प्लस लेंगे, अगर फिर प्लस करेंगे तो प्लस 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 ही होगा, तो यही प्लस रहने देते हैं, प्लस हो जाएगा। तो 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या के साथ ज्यादा है, 3 संख्या के साथ, और जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाएगा, उससे भाग पड़ जाएगा। तो ये टोटल कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, प्लस 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 20 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, -20 में +15 जाएगा तो -5 होगा।
-5 होगा। तो यहाँ तो अगर ये प्लस रखेंगे और यहाँ -5 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट करिए इसको, ये 30 हो गया, यहाँ -5 हो गया, कितना आ गया 25 आ गया। तो चौथी संख्या का मान कितना हो गया 25, इसका आंसर हो गया। इसका मैं आंसर 25 हो गया। तो इसमें यही देखना है, गैपिंग का उल्टा इसमें ओवरलैपिंग में करना है। इसमें करना क्या है कि टोटल एवरेज तो इसको मानेंगे ही, टोटल एवरेज तो इसको मानेंगे। अब ध्यान देना है, इस 30 से इसमें 25 देखना है। 30 से 25 कम है कि बेसी है, तो कम है। प्रश्न देखना है कि ओवरलैपिंग का है, तो अगर कम है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर 30 से 35 अधिक है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अधिक रहेगा तो पॉजिटिव लेना है, और कम रहेगा तो निगेटिव लेना है। यही नहीं तो करना, जिस तरह से वो गैपिंग का बना है उसी तरह से ओवरलैपिंग का, लेकिन इसका उसका उल्टा ये होगा। ओवर गैपिंग वाला में होता था कि इससे ये कम है, यहाँ कम है, 30 यहाँ लेते थे। अगर ये कम है 25 कम है तो यहाँ 5 पॉजिटिव में लेते थे गैपिंग वाले में। अब यहाँ देखिए 30 है, ये अधिक है तो यहाँ माइनस लेते थे। लेकिन इसमें क्या, ओवरलैपिंग वाला में क्या करना है, ये 30 तो लिए प्लस होगा। अब देखना है कि 30 से 35 25, 30 से 25 कम है, कितना कम है 5 कम है, तो ये माइनस में होगा, माइनस में होगा। और देखना है दूसरा वाला, तो 30 से 35 अधिक है तो पॉजिटिव में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। फिर कैलकुलेशन करिए, जो आएगा मान वही आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए 25 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ओवरलैपिंग का प्रश्न। 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं, देखिए बढ़िया से समझिएगा इसका। 1 नंबर का, 1 नंबर में कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10:10.9 है। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है एवं अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या या तो छठी संख्या क्या होगा? मध्य संख्या या तो छठी संख्या क्या होगा? तो इसमें तो टोटल होगा ही, यहां तो संख्या होगा ही, और नीचे में औसत लिखेंगे, औसत लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि 11 संख्याओं का 10:9 औसत है। 11 संख्या 10.9 इसका औसत है। 11 टोटल 11 संख्या है, 11 संख्या का टोटल औसत दिया हुआ है 10.9 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 6 संख्या, प्रथम 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि अंतिम 6 संख्या का, अंतिम 6 संख्या का औसत दिया हुआ है 11.4। अब कह रहा है मध्य संख्या, इसको मध्य संख्या मानिए या तो छठी संख्या मानिए, छठी संख्या मानिए, मध्य संख्या या तो छठी संख्या। तो कितने संख्या होगा? एक संख्या हो जाएगा, इसी का मान हमको निकालना है। तो जैसे देखिए टोटल 11 संख्या है, कितना है 1 2 3 4 5 6 11 संख्या, टोटल 11 संख्या दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि प्रथम 6 संख्या, प्रथम 6 संख्या, प्रथम 6 संख्या का औसत इसका दिया हुआ है 10.5। ये प्रथम 6 संख्या का औसत दिया हुआ। अब फिर कह रहा अंतिम से 6 संख्या, तो अंतिम से 6 संख्या कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तक आता है। तो ये अंतिम 6 संख्या, इसका औसत दिया हुआ है 11.4 दिया हुआ है। तो निकालने क्या कर रहे हैं? मध्य संख्या, बीच में ही मध्य आया, छठी आया, यही तो मेरा ओवरलैपिंग होगा। मेरा तो यही ओवरलैपिंग होगा, छठी संख्या ओवरलैपिंग होगा। वही कह रहा है मध्य संख्या बीच में है या तो छठी संख्या, इसी का मान निकालना है, छठी संख्या का मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। छठी संख्या,
छठी संख्या, तो इसको तो टोटल लेना ही है, मेरा तो पहले तो इसको लेना ही है, इसी को लेना है। तो 10.9 टोटल औसत जो है, टोटल संख्या का औसत है, उसी को लेना है और यहाँ प्लस लगाना है। उसके बाद देखना है कि 10.9 से ये 10.5 कम है कि बेस अधिक है, तो कम है, कितना कम है, 0.4 कम है, तो माइनस में हो जाएगा 0.4। कितने संख्या के साथ कम है, 6 संख्या के साथ, 6 संख्या के साथ कम है ये 6 संख्या के साथ कम है। उसके बाद कह रहा है फिर देखना, यहाँ तो प्लस होगा, प्लस होगा, यहाँ हमेशा प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बदलता है इस पर डिपेंड करके, ये इस कम है कि बेसी है, अधिक है। अगर कम रहता है यहाँ तो प्लस, और कम रहता तो माइनस करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन ये अधिक है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखना 10.9 से ये कितना का अधिक है, 11.4, 10.9 से 11.4 में कितना का अंतर है, तो ये कितने का अंतर हो जाएगा, तो 50, 0.5 का अंतर होगा, 0.5 अधिक है, इससे ये अधिक है। 10.9 से 11.4 जो है कितना अधिक है, 0.5 अधिक है तो पॉजिटिव में लेंगे। और यही क्या, और गैपिंग वाला में रहता था तो यहाँ निगेटिव हो जाता था, यहाँ पॉजिटिव होता था, कम रहता था तो पॉजिटिव हो जाता था गैपिंग वाले में। ये ओवरलैपिंग वाला है, तो ओवरलैपिंग में उल्टा होगा, गैपिंग का उल्टा होगा। होगा क्या कि टोटल तो एवरेज है, ये टोटल से ही अगर ये कम है तो कम रहेगा तो माइनस करना है ओवरलैपिंग में, और गैपिंग क्या रहता तो यहाँ पॉजिटिव होता, तो इसलिए ओवरलैपिंग का प्रश्न बना रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इस टोटल औसत से ये अंतिम का जो है, इसमें ये दोनों में देखना है कि टोटल औसत से ये कम है कि अधिक है, अधिक है तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो कितना अधिक है, तो 0.5 अधिक है, कितने संख्या के साथ अधिक है, 6 संख्या के साथ अधिक है, तो 6 से गुना होगा। अब जिसका मान निकालना रहता है उसी से भाग पड़ता है, उसी से भाग पड़ता है। तब इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा 10.9। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 2.4 होगा और ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 2.4 से 3 का कितना हो जाएगा, अधिक है, ये प्लस में होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो 0.6 अधिक हो जाएगा, 0.6 अधिक हो जाएगा। तो 10.9 में 0.6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 11.5 इसका आंसर हो जाएगा, 11.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 11.5 आंसर हो जाएगा। तो ये 1 नंबर का हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे। 2 नंबर में कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या निकालें। बीच की संख्या क्या है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ कुल संख्या, औसत, औसत हो जाएगा। कुल संख्या कितना है, 15 संख्या है, यहाँ 7 संख्या हो जाएगा। 15 संख्या का औसत कितना है, 7 दिया हुआ है। कह रहा है पहली 8 संख्या, पहली 8 संख्या का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, 9.5 है, तो बीच की संख्या, बीच की संख्या कितना, 1 होगा, इसी का मान निकालना है, बीच की संख्या का निकालना है। तो टोटल 15 संख्या, तो इधर से 8 संख्या लेंगे, तो 8 संख्या जब ले लेंगे 15 में 8 ले लेंगे तो टोटल पीछे 7 संख्या बचेगा, 7 संख्या बचेगा। लेकिन कह रहा है अंतिम से भी 8 संख्या लेना है, तो एक संख्या तो ओवरलैपिंग होगा, जो 8 नंबर का रहेगा वो तो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा, उसी की संख्या कह रहा था, यही तो ओवरलैपिंग कहलाएगा मेरा, यही तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। ओवरलैपिंग तो क्या कर रहा है, बीच की संख्या निकालने के लिए, बीच की संख्या, बीच की संख्या या 8वीं संख्या,
7 प्लस, ये तो 7 हो जाएगा। अब देखना है कि 7 से 6.5 अधिक है कि कम है। कम है, कम है तो निगेटिव में रहेगा, कम है तो निगेटिव में होगा। कितना कम है, कितना कम है, 7 से 6.5 कितना कम है, 0.5 कम है, तो ये माइनस में हो जाएगा। 0.5 कितने संख्या के साथ कम है, 8 संख्या के साथ, 8 संख्या से 8 संख्या के साथ कम है। फिर प्लस 7 से 9.5, 9.5 कितना अधिक है, 7 से 9.5 कितना अधिक है, 2.5 अधिक है, 2.5 अधिक है। कितने संख्या के साथ अधिक है, 8 संख्या के साथ, 8 संख्या के साथ अधिक है। और जिसका मान निकालना रहता है उससे भाग पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 7। अभी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से गुना करेंगे तो इसका मान 4 हो जाएगा, इसको करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, इसका मान 20 हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे 2.5 में तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब 20 पॉजिटिव में है और 4 निगेटिव में, तो कितना हो जाएगा, 16 बचेगा। 16 पॉजिटिव होगा तो प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 7 23, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 23 हो जाएगा। अगर 0.5 को 8 से गुना करेंगे तो इसका मान 4 आएगा, और 2.5 को 8 से गुना करेंगे तो इसका मान 20 आएगा। तो 20 पॉजिटिव में है, 4 निगेटिव में, तो ये घटेगा, प्लस माइनस के अंतर में घटेगा। तो घटेगा तो कि बड़ा मान प्लस में है, बड़ा मान प्लस में है, तो यहाँ प्लस में हुआ, तो 7 16 7 23 होता है, इसका आंसर 23 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर का, 3 नंबर में कह रहा है 3 नंबर में कह रहा है एक क्रिकेट द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 है। एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 है एवं उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत रन 60 है एवं अंतिम 6 पारियों का औसत रन 65 है। तो उसके द्वारा छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात करें। छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात करें। तो यहाँ तो टोटल हो जाएगा, टोटल संख्या और औसत, औसत हो गया। तो टोटल 11 खिलाड़ी है, टोटल 11 खिलाड़ी, 11 पारी खेला है। एक क्रिकेटर 11 पारी खेला है, टोटल 11 पारी खेला है, उसका औसत रन हो गया 63 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम 6 पारी में, प्रथम 6 पारी में उसका औसत रन कितना है, 6 पारी में औसत रन 60 है। अंतिम 6 पारी, अंतिम से 6 पारी, तो 6 पारी में, अंतिम से 6 पारियों में औसत रन उसका 65 है, 65 है, अंतिम से उसका 65 है। तो छठी पारी का कह रहा है, छठी पारी में यही तो मेरा ओवरलैपिंग होगा, यही तो ओवरलैपिंग होगा। तो इसका एक छठी पारी एक ही संख्या ओवरलैप करेगा, ओवरलैप तो एक ही संख्या ने करेगा। यहाँ से 1 2, यहाँ से 6 जाइएगा, फिर यहाँ से 11 जाइएगा, तो इधर से तो 6 संख्या हो गया, 6 संख्या तो हो गया। अब 6 संख्या ले लिए तो इधर से 5 संख्या बचा है, 5 संख्या 6 5 11 होता है, 5 संख्या बचा, लेकिन कह रहा अंतिम से भी 6 संख्या लेना है। तो अंतिम से जब 6 संख्या लीजिएगा तो एगो तो ओवरलैप कहलाएगा, तो यही ना ओवरलैप कहलाएगा, मेरा तो यही ओवरलैपिंग होगा, यही 6 नंबर का ओवरलैपिंग होगा। तो इसी को कह रहा है कि छठी संख्या का, इस छठी संख्या में कितना रन बनाया था, छठी पारी में वो कितना रन बनाया था। तो छठी संख्या प्रश्न में कह रहा है निकालने के लिए, छठी पारी में बनाए गए रन, छठी पारी में बनाए गए रन उसका निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 63 तो ही लेंगे ही हम, प्लस ये प्लस तो रहेगा, 63 तो लेंगे, ये तो इसको तो लिखना ही, और एवरेज तो हम इसी को मानेंगे। तो 63 तो हो गया। उसके बाद देखना है 63 से 60 कम है कि अधिक है, कम है, कितना कम है तो माइनस में होगा, कितना कम है, 3 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 6 संख्या के साथ
कम है। फिर देखना है 63 से 65, यहाँ प्लस हो जाएगा। 63 से 65 अधिक है कि कम है? अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितने संख्या के साथ अधिक है? कितने संख्या के साथ अधिक है? तो 6 संख्या के साथ अधिक है। और जिसका मान निकालना है ओवरलैपिंग का, उसका उसी से भाग देना। छठी संख्या, एक संख्या उसका अधिक है, एक संख्या ओवरलैपिंग हो रहा है तो एक संख्या से भाग पड़ जाएगा। तो इसको देखिए, ये तो 63 रहेगा ही। अब इसको देखना, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो 18 बड़ा 18 होता है लेकिन माइनस में है, और यहाँ 12 पॉजिटिव में है। तो अगर प्लस में है तो 18 में 12 जाएगा, माइनस 18 में प्लस 12 घटाइएगा तो कितना आएगा? -6 आएगा। तो यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा? 63 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 63 में से 6 घटेगा तो 57 हो जाएगा। तो इसका छठी पारी में जो रन था वो 57 रन था। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर में कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 70 है। 13 परिणामों का औसत 70 है। प्रथम 7 का औसत 65 है। प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। अंतिम 7 का औसत 75 है। तो 7वां परिणाम क्या है? 7वां परिणाम निकालना है। तो टोटल 13, यहाँ टोटल हो जाएगा टोटल। तो टोटल कितना है? 13 परिणाम है। 13 परिणाम है। इसका औसत 70 है। इसका औसत 70 है। 13 परिणाम का औसत 70 है। इसमें कह रहा है कि प्रथम 7 का, प्रथम 7 का 65 है। 7 परिणाम का औसत 65 है। अंतिम 7 का, अंतिम 7 का 75 है। 75 है। तो 7वां परिणाम निकालने के लिए बोल रहा है। यही तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। यही तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो 7वां परिणाम कितना? 13 दिया हुआ है, 7 7 14 दिया हुआ है। तो 7 इधर से लेंगे, तो 7 इधर से लेंगे तो एक 7वां परिणाम ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप एक संख्या ओवरलैप करेगा, तो उसी का मान निकालना है। तो 7वां परिणाम का, 7वां परिणाम टोटल ये तो लेना ही है। टोटल औसत जो है 70, यहाँ प्लस तो होगा ही। अब देखना है 70 से 65 अधिक है कि कम है? कम है। कितना कम है? 5 कम है। 5 कम है तो 5 माइनस में होगा। कितने संख्या के साथ कम है? 7 संख्या के साथ कम है। अब देखना है दूसरा, 70 से 75। 70 से 75 अधिक है कि कम है? अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। अधिक है तो पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 5 कितने संख्या के साथ अधिक है? 7 संख्या के साथ अधिक है। और जिसका मान निकालना है उसी से भाग पड़ेगा। उसी से भाग पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 70 प्लस 70, यहाँ कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, ये भी 7 पचे 35, लेकिन ये 35 माइनस में और ये 35 प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा। 35 में 35 घटेगा, 0 आ जाएगा। इसका मान तो 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 में भाग पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका 70 ही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 70 ही हो जाएगा। ये कट के टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 को 1 से भाग दीजिएगा तो नहीं पड़ेगा, तो इसका मान 70 हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि 9 धनात्मक प्रेक्षण दिए गए हैं। 9 धनात्मक प्रेक्षण दिए गए हैं। प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 10 है। प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 10 है, जबकि अंतिम 4 प्रेक्षणों का औसत 17 है। 17 है। यदि इन 9 प्रेक्षणों का औसत 13 हो तो छठा प्रेक्षण क्या है? छठा प्रेक्षण क्या है? तो इसमें दिया हुआ है टोटल 9 प्रेक्षण दिया हुआ है। कुल हो जाएगा, यहाँ संख्या हो जाएगा।
और ये औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। टोटल 9 परीक्षण दिया हुआ है। 9 परीक्षण क्या कह रहा है कि 9 परीक्षणों का औसत 13 हो। 9 परीक्षण का औसत 13 है। प्रथम 6 प्रश्नों का औसत 10 है। प्रथम 6 प्रश्नों का औसत 10 है, 10 है। अंतिम 4 प्रश्नों का, अंतिम 4 परीक्षणों का औसत 17 है, 17 है। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है? छठा परीक्षण, छठा परीक्षण, यही तो ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो छठा परीक्षण कितना हो जाएगा? 13 प्लस, 13 प्लस हो जाएगा। अब देखना 13 से 10 कम है कि अधिक है? कम है। कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। 3 कम है, कितने संख्या के साथ कम है? 6 संख्या के साथ कम है। 13 से 17 अधिक है, 13 से 17 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है, प्लस में होगा। 4 अधिक है, कितने संख्या के साथ अधिक है? 4 संख्या के साथ अधिक है, और जिसका मान है उससे भाग पड़ जाएगा, उससे भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस, इसमें देखना है कितना हो जाएगा? छोटिया 18 और 16, तो ये 18 होगा माइनस में, 16 होगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस, माइनस होगा। यहाँ प्लस और माइनस, माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा? 2 माइनस होगा। माइनस 18 में प्लस 16 जाएगा तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11, इसका आंसर होगा, इसका आंसर 11 होगा। तो ये 5 नंबर का हो गया। 6 नंबर में कह रहा है कि एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 75 लाख है। एक कंपनी का लगातार 7 वर्षों का औसत राजस्व 75 लाख रुपया है। यदि पहले 4 वर्ष का औसत 70 लाख रुपया है, अंतिम 4 वर्षों का औसत 82 लाख रुपया है, तो चौथे वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। चौथे वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ टोटल कुल हो जाएगा, ये औसत हो गया। तो इसमें कह रहा है 7 वर्षों का औसत 75 लाख है। 7 वर्षों का टोटल 7 वर्ष का दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि टोटल 7 वर्षों का औसत राजस्व जो है 75 लाख रुपया है, और पहले 4 वर्ष का, पहले 4 वर्ष का 70 लाख रुपया है। पहले 4 वर्ष का 70 लाख रुपया है। अंतिम 4 वर्षों का 82 लाख रुपया है, 82 लाख रुपया है। तो निकालने के लिए बोल रहा है चौथे वर्ष का राजस्व, चौथे वर्ष का, यही तो ओवरलैपिंग कहलाएगा। ओवरलैपिंग, एक संख्या ओवरलैप कर रहा है, एक संख्या ओवरलैप कर रहा है, इसका 1 से भाग, 1 से 1 का मान निकालना है। तो चौथे वर्ष का राजस्व, चौथे वर्ष का राजस्व 75 प्लस, 75 से 70 देखना है। 75 से 70 कम है, कितना कम है? 5 कम है, कम है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। अब वो कितने संख्या के साथ कम है? 4 संख्या के साथ, 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस। 75 से 82, 75 से 82 कितना अधिक है? 75 5 80 2 यानी 7 अधिक है, तो 7 यहाँ हो जाएगा। कितने संख्या के साथ अधिक है? 4 संख्या के साथ, जिसका मान निकालना है उससे उसी का भाग पड़ जाएगा उसी संख्या से। तो कितना हो जाएगा? 75। अब यहाँ देखना 5 चौक 20 और 7 चौक
28, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, 20 माइनस में 28 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस से 8 होगा, प्लस से 8 होगा तो कितना होगा, 75 5 80 और 3 83, 83 लाख होगा इसका। चौथे वर्ष का राजस्व जो उसका होगा इसका 83 लाख रुपया होगा, 83 लाख होगा। तो ये छठा नंबर का हो गया। 7 नंबर में कह रहा है किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपया है। किसी वर्ष में मासिक आय 3400 रुपया है। पहले 8 महीने के औसत आय 3160 रुपया है तथा अंतिम 5 महीने का औसत मासिक आय 4120 रुपया है। तो इस वर्ष के 8वें महीने की आय निकालना है। तो इसमें टोटल 1 साल का दिया हुआ है, टोटल 1 साल का दिया हुआ है। तो यहाँ कुल संख्या हो जाएगा और नीचे औसत लिखाएगा, औसत लिखाएगा। टोटल 1 वर्ष का कह रहा है, टोटल 1 वर्ष का कह रहा है किसी वर्ष में व्यक्ति की मासिक आय, तो टोटल 1 वर्ष का कह रहा है। इसका औसत दिया हुआ कितना, 3400 रुपया दिया हुआ है। औसत आय 3400 रुपया दिया हुआ है। ये टोटल 12 साल का औसत 3400 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि पहले 8 महीना का, पहले 8 महीना का, 8 महीना का औसत है कितना दिया हुआ है, 3160 रुपया दिया हुआ है, 3160 रुपया दिया हुआ है पहले 8 महीना का। उसके बाद कह रहा है अंतिम 5 महीना का, अंतिम 5 महीना का, अंतिम 5 महीना का दे रहा है 4120 रुपया, 4120 रुपये दे रहा है। तो निकालने के लिए किसका कह रहा है, 8वें महीने की आय निकालने के लिए बोल रहा है। तो 8वें महीने की, 8वें महीने, तो यही ना ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग एक संख्या होगा, एक संख्या होगा ओवरलैपिंग, इसका एक का मान निकालना है, एक का मान निकालना है। तो 8वें महीना, 8वें महीने का 3400 रुपये तो होगा ही, ये तो लिखाएगा ही 3400 रुपया, इसी को एवरेज मानेंगे। 3400 रुपया प्लस हो जाएगा। अब देखना है 3400 से 3160, 3160, ये 3400 रुपया, इसी को हम एवरेज मान रहे हैं कि माना 8वां महीना का टोटल एवरेज इतना है, लेकिन अब यहाँ देखना है तो एवरेज का मतलब बराबर बराबर होता है। तो अब इसको देखना है इससे कि कंपेयर करना है कि 3400 से 3160 कितना कम है, कितना कम है, तो 240 कम है, 240 कम है। कितने संख्या के साथ कम है, 8 संख्या के साथ कम है। प्लस 3400 से 4120, 4120 कितना अधिक है, 3400 से 4120 कितना अधिक है, तो 34 6 4 720, 720 अधिक है। ये अधिक है तो प्लस में होगा, ये कम है तो ये माइनस में होगा। 3400 से 3160 माइनस में होगा, 240 कम है माइनस में होगा, ये अधिक है तो प्लस में होगा। कितने संख्या के साथ अधिक है, 5 संख्या के साथ अधिक है, 5 संख्या के साथ अधिक है। एक का मान निकालना है, निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3400 प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 92 से 24 92, 192 पर 1 0, 1920 हो जाएगा। और प्लस 72 पचे कितना हो जाएगा, 72 पचे 360 हो जाएगा, 360 है, 1 शून्य हो जाएगा, 1 होगा। तो ये कितना होगा, 3400 प्लस 1920 में इतना काटिएगा 3600, तो कितना 1680 होगा। 80 जोड़िएगा तो 2000 हो जाएगा, और 2000 और 1600 जोड़िएगा तो 3600 हो जाएगा, तो 1680, इसका 1680 होगा, 1680 होगा। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 0 0, ये 8 8 8 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 4 10 के शून्य, 10 के शून्य, बाकी 1, 3 1
4 1 5, इसका कितना आंसर है 50 80, 50 80 इसका आंसर आएगा। 5080 इसका 8वें महीने का वेतन जो हो जाएगा 5080 हो जाएगा। तो इसमें देखना है, यही कंपेयर करना है। 3400 तो इसको लिखेंगे प्लस में, 3400 से बाद प्लस लिखेंगे। अब इसको देखना है 3400 से 3160 कम है कि अधिक है, कम है, कम है तो यहाँ माइनस होगा। अगर ये ओवरलैपिंग वाला प्रश्न है तो यहाँ माइनस हो रहा है, अगर रहता गैपिंग वाला प्रश्न तो यहाँ प्लस होता, लेकिन ओवरलैपिंग है जो गैपिंग का उल्टा होता है। अगर कम है तो माइनस होगा और अधिक है तो प्लस होगा। गैपिंग वाला में करते थे कम रहता था उसको प्लस करते थे, अधिक रहता था उसको माइनस करते थे। ये प्रश्न बनता है पूरे ग्रुप के आधारित पर, गैपिंग वाला बनता है शेष ग्रुप के आधारित पर, ओवरलैपिंग वाला बनता है पूरे ग्रुप के आधारित पर, और शेष ग्रुप वाला बनता है जो गैपिंग वाला है जो शेष ग्रुप पर बनता है। तो चलिए 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर में कर रहा है ए बी तथा सी की औसत दैनिक आय 450 रुपया है। ए बी तथा सी की औसत दैनिक आय 450 रुपया है। यदि ए तथा बी की औसत दैनिक आय 400 रुपया है, बी तथा सी की दैनिक आय 430 रुपया है, तो बी की दैनिक आय क्या होगी? बी की दैनिक आय क्या होगी? तो यहाँ कुल होगा, यहाँ संख्या हो जाएगा, नीचे औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्या कह रहा है? ए बी सी 3 संख्या है, ए बी सी, तो ये टोटल कितने संख्या है? ये टोटल 3 संख्या है, 3 संख्या है, तो इसका औसत दैनिक आय जो है ये 450 रुपया है, 450 रुपया। इसके बाद कह रहा है ए बी की औसत दैनिक आय, तो फिर यहाँ दिया हुआ है ए बी, ये कितनी संख्या हो गया? 2 संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया। इसका दिया हुआ है 400 रुपया, इसका औसत 400 दिया हुआ। फिर दिया हुआ है बी और सी, बी और सी ये कितनी संख्या हो गया? ये 2 संख्या हो गया, बी और सी 2 संख्या हो गया। इसका दैनिक आय दिया हुआ है 430 रुपया दिया हुआ है, 430 रुपया दिया हुआ है। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है? तो बी ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग तो बी होगा। जैसे ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी का मान तो दिया हुआ है 400 रुपया, इसका 400 रुपया। अब फिर दिया हुआ किसका? बी और सी का, इसका कितना दिया हुआ? 430 रुपया दिया हुआ। तो ओवरलैप मेरा कौन कर किया? ओवरलैप तो बी किया है, ओवरलैप तो बी किया है, तो बी का मान निकालना है। तो बी कितना संख्या? एक संख्या ओवरलैप किया है, एक संख्या ओवरलैप किया है, तो एक का मान निकालना है, एक का मान निकालना है। तो प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है बी की दैनिक आय, बी की दैनिक आय, बी की दैनिक आय निकालना है। कितना होगा? 450 प्लस 450 प्लस उसके बाद 450 से 50, 400 क्या है? कम है, कितना कम है? कम है तो माइनस में होगा, कितना कम है? 50 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है, प्लस 450 से 430, 430 कम है, ये भी कम है। 450 से 430 कम है, कितना कम है? तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना कम है? कितना कम है? तो 20 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है। एक का मान जिसका मान निकालना उससे भाग पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 450, ये कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो दोनों माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 140, 140 माइनस 140 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 140 कितना हो जाएगा? 0, पास में से 4 गया 1, यहाँ 3, 310 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें दोनों कम था, 450 से दोनों कम था, दोनों माइनस में हुआ, दोनों माइनस में हुआ, तो ये 8 नंबर का हो गया। 9 नंबर में देखिए,
9 नंबर में कह रहा है कि ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलो है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन किलोग्राम में कितना होगा? तो यहाँ टोटल होगा, यहाँ संख्या होगा, औसत होगा, औसत होगा। तो क्या दिया हुआ? ए, बी, सी, ये कितने संख्या है? 3 संख्या है। 3 संख्या का औसत वजन कितना दिया हुआ है? 45 किलोग्राम, 45 केजी दिया हुआ है। फिर दिया हुआ ए, बी, ये कितना संख्या हो गया? ये 2 संख्या हो गया। 2 संख्या का दिया हुआ ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम, ये 40 केजी दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है बी और सी, ये कितना संख्या हो गया? 2 संख्या हो गया। अब बी और सी का दिया हुआ 43 किलो, 43 केजी। तो बी का मान निकालना है, यही तो ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग होगा, कितना संख्या? इसका मान निकालना है, बी का औसत वजन निकालना है, बी का वजन निकालना है, बी का वजन 45 प्लस 45 से 40, 45 से 40 कम है, कम है तो माइनस में होगा। कितना कम है? 5 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है। 45 से 43 कम है, कम है, माइनस होगा। कितना कम है? 2 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है। जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस कितना? 10 और 4 14, 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 10 4 14, माइनस में है, दोनों जुटेगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा 14, प्लस यहाँ माइनस 14 हो गया तो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 14। ठीक, कितना हो जाएगा? 36 केजी हो जाएगा। 36 केजी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, 45 में 14 जाएगा 31 न होगा, 45 में 14 जाएगा 31 केजी हो जाएगा, 31 केजी होगा। 45 में 14 जाएगा तो 31 केजी होगा। तो इस तरह से 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर में, 10 नंबर में कह रहा है कि 12 प्रश्नों का औसत 21 है। 12 प्रश्नों का औसत 21 है। यदि प्रथम 7 प्रश्नों का औसत 19 तथा अंतिम 7 प्रश्नों का औसत 23 हो तो छठा तथा 7वां प्रश्नों का औसत क्या होगा? छठा तथा 7वां प्रश्नों का औसत क्या होगा? उसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला में पूछ रहा है कि छठा तथा 7वां प्रश्नों का औसत क्या होगा। दूसरा में पूछ रहा है यदि छठा व 7वां प्रश्नों में 3:4 का अनुपात हो तो 7वां प्रश्न क्या होगा? 7वां प्रश्न एक का पूछ रहा है। तो इसमें देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 12 प्रश्नों का औसत 21 है। कुल हो गया संख्या, औसत, औसत 12 संख्या दिया हुआ है, 12 प्रश्नों का औसत 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। 12 प्रश्नों का औसत 21 दिया हुआ है। उसमें कहना है प्रथम 7 प्रश्नों का औसत 19 दिया हुआ है। प्रथम 7 प्रश्नों का औसत 19 दिया हुआ है। उसके बाद फिर कह रहा है अंतिम 7 प्रश्न, अंतिम 7 प्रश्न, 7 प्रश्न अंतिम से दिया हुआ है 23, अंतिम 7 प्रश्न का औसत 23 दिया हुआ है। तो कह रहा है छठा व 7वां, 6वां और 7वां, 7वां ये कितना संख्या होंगे? 2 संख्या होंगे, इसका मान निकालना है। तो ओवरलैपिंग कहलाएगा, ये ओवरलैपिंग कहलाएगा। तो टोटल देखिए इसमें 12 संख्या है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। तो इसमें क्या कर रहा है? प्रथम 7 प्रश्न, प्रथम
से 7, 7 का दिया हुआ 19 औसत दिया हुआ है। अब कह रहा है अंतिम से 7, तो अंतिम से 7 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक जा रहा है। प्रथम 7 प्रेक्षण दे, तो इसमें ओवरलैपिंग कितना संख्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग कितना किया? 2 संख्या किया। इसमें तो ओवरलैपिंग 2 संख्या किया, 6 और 7। ऐसे तो करता था 1 संख्या, लेकिन इसमें कर रहा है कितना संख्या? 2 संख्या ओवरलैपिंग कर रहा है। प्रथम से 7 संख्या इधर हो गया, 7 तक हो गया, फिर पीछे से अंतिम से 7 संख्या, तो 6 7, इसमें 2 संख्या ओवरलैपिंग किया, इसलिए यहाँ 2 संख्या लिखे, छठा व सतमा लिखे हैं, तो इसलिए 2 संख्या का, इसमें 2 संख्या ओवरलैपिंग किया, तो 2 संख्या का दिए हैं, ओवरलैपिंग हुआ है, तो 2 संख्या का मान निकलेगा। तो इसमें निकालना है छठा और सतमा का औसत निकालना है। छठा और सतमा का 1 नंबर में, छमा और सतमा, छमा और सतमा का औसत, औसत निकालना है। तो औसत निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 21 प्लस 21 से 19, 21 से 19, 21 से 19 कितना कम है? 2 कम है, तो 2 कम है तो -2 होगा। कितने संख्या के साथ? 7 संख्या के साथ है, यहाँ प्लस होगा। 21 से 23, 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 पॉजिटिव अधिक है तो प्लस में रहेगा। कितने संख्या के? 7 संख्या के। मान किसका निकालना है? जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ेगा। 2 संख्या का मान निकालना है, 2 संख्या का औसत निकालना है, छठा और सतमा का औसत निकालना है, तो 2 से भाग पड़ेगा, 2 से भाग पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, तो टोटल 0 हो गया। तो इसका औसत कितना हो गया? 21 हो गया। इसका औसत 21 हो गया, छठा और सतमा का औसत 21 हो गया। अब दूसरा में कह रहा है कि छठा और सतमा प्रेक्षण का अनुपात दिया हुआ है। छठा, इसका अनुपात दिया हुआ है, छमा और सतमा का अनुपात दिया हुआ है, सतमा का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात दिया हुआ है? 3:4 के अनुपात दिया हुआ है, 3:4 के अनुपात में दोनों का अनुपात दिया हुआ है। अब निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि छठा तथा सातवां अनुपात का 3:4 है, छठा तथा सातवां का प्रेषण का अनुपात दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, तो इसमें सातवां प्रेषण क्या होगा? सातवां प्रेषण निकालना है। तो सातवां प्रेषण निकालने के लिए तो ये तो औसत आया है, ये तो औसत निकला, छठा और सातवां का औसत निकला, हमको तो योग निकालना पड़ेगा। योग निकालेंगे तब ने, योग का तुलना योग से, जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो इसका योग कितना हो जाएगा? योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। योग निकालेंगे तब ना, योग का तुलना योग से, जिसका मान निकालना रहेगा उससे गुना करेंगे। तो इसका छठा और सातवां का औसत कितना आया है? 21 आया है। और संख्या कितना है? 1 2, 2 संख्या है, 2 से तो कितना हो जाएगा? 42। तो 42 जो आया है योग आया है, ये योग है और ये औसत है, ये औसत है। 21 आया जो औसत आया है, योग आया है, 142 आया है। अब दूसरा में निकालने के लिए क्या कह रहा है? दूसरा में निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा में निकालने का सातवां प्रेक्षण क्या है? सातवां प्रेक्षण, तो टोटल कितना है? 42 है। 42 का तुलना यहां से कीजिए, टोटल योग का तुलना टोटल योग से कीजिए, टोटल योग का तुलना टोटल योग से कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। सातवां प्रेक्षण निकालने के लिए बोल रहा है, 4 से गुना करेंगे। छठा प्रेक्षण निकालने के लिए बोलता है, 3 से गुना करते हैं, इसलिए सातवां बोल रहा है, कटेगा 7 6 42, कितना हो जाएगा? 24। सातवां प्रेक्षण का, सातवां प्रेक्षण 24 है, 24 है, सातवां प्रेक्षण 24 है। तो इस तरह से कर लीजिएगा 10 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।